सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण में जानेंगे अध्याय 2 समास। छात्रों, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संग्रह, सम्मिलन, संक्षेप, मिश्रण आदि। व्याकरणिक दृष्टि से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं तथा इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं गंगाजल, रामावतार, पत्रोत्तर आदि। वास्तव में कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य प्रयोजन होता है। जैसे परीक्षा का अर्थ ही क्या हो गया? परीक्षार्थी। शुभ है जो आगमन, शुभागमन। अब छात्रों जानते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। तो समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे पत्रोत्तर, पत्र का उत्तर। ऊपर हमने जाना शब्दों का संग्रह और नीचे हमने जाना कि समास विग्रह, समस्त पदों को अलग करना। अब अगले इसमें जानते हैं हम समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? तो छात्रों, समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, और तीसरा है द्विगु समास, और चौथा है बहुब्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है अव्ययी भाव समास। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ रहता है। गौड़ रहता है यानी छिपा रहता है। समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। इस समास में समस्त पद करते समय कारक, विभक्ति या एकाधिक शब्दों का लोप होता है। इसलिए लुप्त यानी जो गायब हुई विभक्ति के कारण इस समास के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। अब तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष, छठा है अधिकरण तत्पुरुष, सातवां है नच तत्पुरुष। और इन्हीं को हम, जैसे हमने कारक के जो भेद जाने, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, उसी प्रकार ये भी हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और नच तत्पुरुष। अब जान लेते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को लोप होता है। जैसे को का लोप होता है। कैसे? अब यहाँ पर है ग्रहागत, ग्रह को आया हुआ। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप होता है। जैसे गुणयुक्त, गुणों से युक्त। संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान। अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है। जैसे भारत रत्न, भारत का रत्न। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। दीप समूह, दीपों का समूह। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है। जैसे कला प्रवीण, कला में प्रवीण। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। नच तत्पुरुष। जिस समस्त पद में पहला पद अमावात्मक होता है उसे नच तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अनिच्छा, न इच्छा, अयोग्य, न योग्य। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है। जैसे अधपका, आधा है जो पका। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। दूसरा है विशेषण। पहला तो हो गया कर्मधारय, दूसरा हो गया उपमेय उपमान कर्मधारय। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। नरसिंह, सिंह रूपी नर। तीसरा है द्विगु समास। जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। बहुब्रीहि समास
जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्मुख, चार हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हों, जिसमें पदों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक शब्द और, तथा, या, अथवा, एवं का लोप हो गया हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे गंगा यमुना, गंगा और यमुना, स्वर्ग नर्क, स्वर्ग और नर्क, ऊंच नीच, ऊंच और नीच। छठा है अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा विधि, विधि के अनुसार वे काम, बिना काम के। तो छात्रों, ये तो आपने जाने समास के प्रकार परिभाषा के सहित। आप इस वीडियो को देखिए बार बार और समझिए, समास के प्रकार और समास की परिभाषा को कंठस्थ कीजिए। छात्रों, आप सुखी रहें, निरोगी रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।